So first of all, welcome back from the break. आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए होंगे और असाइनमेंट भी अपने अच्छे तरीके से करे होंगे. सो वैसे एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, Zuhaib, you're audible. थैंक यू. सो आज बेसिकली वी हैव आवर फिफ्थ सेशन ऑफ दिस बूट कैम्प और टॉपिक जो आज हम करेंगे दैट इज नमपाई. सो नमपाई बेसिकली पाइथन की लाइब्रेरी है जो हम लोग साइंटिफिक कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज करते हैं. और ये मैं डेटा साइंस जो आगे परस्यू कर रहे हैं उनको बस ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि नमपाई और पांडास जो ऐसी लाइब्रेरी या दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे जो आप लोग आगे पढ़ेंगे वो सब कुछ बेस करता है. इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लिसन अटेंटिवली एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट एक्टिवली. सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी के साथ काम करने के लिए अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं तो हमें इसे इंपोर्ट कराना पड़ता है. अब वो इंपोर्ट कैसे कराते हैं हम लोग? वी राइट दिस स्टेटमेंट इंपोर्ट numpy as. अब ये as के बाद ये कीवर्ड, ये जो ये वर्ड, ये कीवर्ड नहीं है. बेसिकली इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन कन्वेंशन ये है कि हम लोग वर्ड np यूज करते हैं. np is basically short for numpy. So अब गोइंग फॉरवर्ड मैं पहले ना आप लोग को इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि हम लोग numpy यूज क्यों कर रहे हैं या इसके ऐसे क्या फायदे हैं जो एज देते हैं इसको नॉर्मल पाइथन पे. सो बेसिकली ये आप सामने रीड भी कर सकते हैं. मैं बेसिकली पहले लिस्ट्स क्रिएट करूंगा. एक उसमें एक उस दो लिस्ट्स क्रिएट करूंगा मैं पाइथन जो नॉर्मल पाइथन होती है उसके उससे, और फिर उसके बाद मैं numpy से क्रिएट करके एरेज दिखाऊंगा और फिर हम उन दोनों में टाइम डिफरेंस नोट करेंगे क्या आ रहा है. तो उससे अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि numpy जो है फास्टर और पावरफुल लिस्ट से किस तरह है. So list A we can say 100,000. लिस्ट ए में 100,000 नंबर्स पे जो आ रहे हैं और देन वी गो फॉर लिस्ट बी. we'll do same with that. और टाइम के लिए मैजिक कमांड कहलाती है दैट इज परसेंटेज एंड देन टाइम. अब इसमें हमें 134 मिली सेकेंड लगे. सो अब नीचे आके numpy से क्रिएट करके देखते हैं. मैं बेसिकली क्रिएशन जो है एरेज वगैरह की नीचे कवर करूंगा बट इधर आई एम जस्ट कवरिंग के दोनों में टाइम डिफरेंस में कितना फर्क आता है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई एम सॉरी, मैं बार बार एक कॉमा डाल देता हूँ, ये आदत पड़ गई है मुझे अब. तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक ए रेंज का फंक्शन यूज कर रहा हूँ और ये मैंने np लिख के कॉल करा है. बेसिकली हम नीचे सारा कवर करेंगे बट एज आई एक्सप्लेन अर्लियर से यहाँ पे टाइम डिफरेंस दिखाना है मुझे, वो मेरा पर्पस है. अभी आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. ओके, सो द टाइम डिफरेंस इज क्लियरली विजिबल. उसमें 134 मिली सेकेंड्स लगे थे जो हमने नॉर्मल लिस्ट के थ्रू, नॉर्मल जो लिस्ट बनाई थी पाइथन के थ्रू. और यहाँ पे जो मैंने numpy लाइब्रेरी को यूज करा है इट जस्ट टुक 66.8 मिली सेकेंड. अब एक और चीज जो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है C equals A star B. तो बेसिकली मैंने अपने ही लिखा था कि मैं जब सेशन कंडक्ट करूँ तो मुझे याद रहे. अब यहाँ पे ना हम लोग कोशिश करते हैं कि इन दोनों लिस्ट्स को आपसी में मल्टीप्लाई करा के स्टोर करवा सकें. सो लेट अस सी इफ इट इज रियली पॉसिबल और नॉट.
ओके मैं वेरिएबल्स चेंज कर रहा हूँ ताकि नाम चेंज कर रहा हूँ इसके ऊपर अफेक्ट ना करे। अच्छा अभी मैंने कर दिया सीक्वल्स ए इंटू बी। ओके तो ये बेसिकली इस वजह से हुआ है कि मैंने नीचे ये चलाया था, इसके से प्रॉब्लम होता। खैर कमिंग बैक इस पर। ओके सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू चेक कि यहाँ पर एक मुझे इशू आ रहा है, व्हाट आई वाज थिंकिंग वो हो नहीं पा रहा। ओके सो ये चीज़ मैं बेसिकली पहले दिखाना चाह रहा था। अब देखें जैसे यहाँ पे इन्होंने एरर दे दिया इसने, क्या बोल रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप लिस्ट। ये ऊपर लिस्ट डेटा टाइप है, लिस्ट आप सी में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अगर हम चाह रहे हैं कि ए जो लिस्ट है वो बी से मल्टीप्लाई हो और जो उसका रिजल्ट है वो सी में स्टोर हो जाए, बट इफ यू चेक इट फॉर नमपाई तो नमपाई में ये चीज़ पॉसिबल है। सो h equals e into f। सो ये इजीली हो गया और टाइम भी यहाँ पे देख लेते हैं कितना लग रहा है, क्योंकि ह्यूज डेटा की मल्टीप्लिकेशन है आपसे में। इफ यू सी दीज आर 100,000 नॉन नेगेटिव नंबर्स, सो यू जस्ट गोइंग टू सी कि इसमें टाइम कितना लग रहा है। एक दफा लिस्ट प्रिंट करके भी दिखा दो सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि ये Sure. कितनी बड़ी लिस्ट है। ओके सो यू गाइस कैन सी कि मैंने अभी एक ही लिस्ट प्रिंट करवाई है और ये इनफाइनाइट तक चल रही है, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसे कितनी स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। खैर ओके सो कमिंग बैक टू द मेन पार्ट। ओके और यहाँ पे इतनी ह्यूज डेटा की कंप्यूटेशन पे उसने जब व्हेन वी यूज नंपाई उसने सिर्फ 997 माइक्रोसेकंड्स दिए हैं। सो रिजल्ट एज आई हैव रिटन डाउन हियर is 10 to 15 times faster। और you guys can imagine now कि डेटा साइंस में बेसिकली हम बिग डेटा को ही हैंडल कर रहे होते हैं, और बिग डेटा की हैंडलिंग में क्योंकि हमें सूटेबल ही नहीं होगा अगर वो बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा। सो नंपाई का एक फायदा या फिर एक रीजन के जिस वजह से हम यूज करते हैं वो भी क्लियरली अब विजिबल है। सो अभी तक किसी को क्वेश्चन है? अब्दुलरहमान चैट वगैरह पे कुछ आया क्वेश्चन? नहीं, आई होप एवरीथिंग्स क्लियर अप टिल नाउ। ओके ओके सो बेसिकली नाउ वी आर स्टार्टिंग कि हम एरे होता क्या है और इसके हम लोग करेंगे कि एरे क्रिएट कैसे करते हैं। एरे में लिस्ट से एक डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ होमोजेनस डेटा होगा। होमोजेनस डेटा क्या होता है कि इसमें जो भी आप डालेंगे एलिमेंट या जो भी चीज इसके अंदर डालेंगे वो सेम टाइप की होनी चाहिए। राइट, आई एम प्रीटी श्योर जो सीएस बैकग्राउंड के हैं उनको तो आइडिया भी होगा इस चीज का। अब एनडी एरे इनको बोला जाता है। अब एरेज ना मुख्तलिफ तरीके के हम बना सकते हैं। इससे np डॉट एरे जो है इस फंक्शन को अगर हम यूज करें और इसमें जो भी हम वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे हमें नॉर्मल एरे बना के देगा। लेकिन np डॉट जीरोज अगर हम यूज कर रहे हैं और उसमें जो हम लोग कोई भी अगर नंबर वगैरह डालते हैं वो आपको उस उतने नंबर ऑफ जीरोस एक एरे में बना के देगा। सेम गोज फॉर np डॉट वंस जिसमें 0 1 से रिप्लेस हो जाएगा। और बाकी ये np.empty है और np.a रेंज जो हमने ऊपर किया था बिल्कुल उसी तरह। और ये नीचे इसका कोड है जो हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को आई एम प्रीटी श्योर बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके सो हमने पहले ये np.array बनवाया जिसमें हमने ये एंट्रीज भिजवाई 33033। उसके बाद हमने a प्रिंट करवाया
तो दिस इज द एरे, यू कैन सी इट। अच्छा, अब ये np.zeros लिखा मैंने और इसके अंदर मैंने टपल भिजवाया है। टपल में जो ये पहली चीज है ये बताएगी कि कितने वो होने चाहिए, जीरोस होने चाहिए, और इसके बाद ये शेप बताएगा। तो ये 2x2 है, सो यू कैन सी इसने 2x2 पे दो दो ऊपर जीरो और दो नीचे जीरो, मतलब दो रोज और दो कॉलम्स पे उसने जीरो दिया है। सो बेसिकली इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आप उसके आर्ग्यूमेंट से देखना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन काम क्या कर रहा है। इफ यू जस्ट प्रेस शिफ्ट एंड देन टैब, तो आपको यहाँ पे बता दिया कि पहले ये शेप लेता है, उसके बाद आप कॉमा डाल के दोगे तो वो डेटा टाइप वगैरह लेगा। अब मेरा टपल बनाने का रीजन क्या था कि मैंने सॉरी ये चले गया। अच्छा, टपल बनाने का रीजन ये था कि मुझे शेप देनी थी 2x2। तो अगर मैं टपल ना बनाता और कॉमा देके जो भी उसके आगे लिखता वो डेटा टाइप कंसिडर होता, इस वजह से मैंने ये टपल बनाया और 2 लिखा और प्रिंट ए करा, सो यू गॉट दिस रिजल्ट। सेम इज विद np.ones, ये सिर्फ वन, ये जीरोस की जगह वन प्रिंट कर देगा। ओके, अब ये np.full और मजीद इस तरीके के फंक्शन है विच आई वुड लाइक यू गाइस एक्सप्लोर, क्योंकि सारे फंक्शंस एक उसमें कवर हो भी नहीं सकते। तो ये यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, बाकी आई वुड वांट ये आप लोग इसको असाइनमेंट से मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लें। यहाँ पे मैंने डिपिक्शन दिखाई हुई है कि np.zeros अगर हम 9 भिजवा रहे हैं तो एक ही रो में 9 जीरोस, np.1 में सिमिलरिटी जीरोस 1 से रिप्लेस हो जाएंगे। और जो हमने ऊपर किया था उधर 2x2 था, इधर हमने 3x3 किया और टपल में भिजवाया, तो तीन रोज और 3 कॉलम्स पे जीरो प्रिंट हुए। सेम फॉर वंस। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? आई एम अज्यूमिंग कि एवरीथिंग इज क्लियर एंड मूविंग ऑन। कुछ भी मसला हो किसी पॉइंट पे प्लीज पूछ लेना। आई कैन हियर समवन। अब्दुल रहमान कोई बोलना चाह रहा है? I think उसका mic शायद गलती से open हो गया। इम्तियाज अभी, can you turn off your mic if you don't have a question, or if you have a question, please speak up. Okay, उसने mic बंद कर लिया। Probably उसका गलती से। You can move on. Okay, so now we are moving to the creation of multi-dimensional array. So और multi-dimensional array के साथ मैं दो कॉन्सेप्ट और कवर करूंगा, that is the dimension के वो बताएगा उस array की dimension क्या है, और shape के वो, और जो shape बेसिकली होगी उसमें पता चलेगा कि उसके रोज और कॉलम कितने हैं। तो सबसे पहले मैंने np.array में, अच्छा अब इसमें एक ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पे ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इधर ब्रैकेट और ये राइट मोस्ट ब्रैकेट, इससे अगर कोई जो प्योरली डेवलपमेंट में है उसको मैं समझाऊं, या बेसिकली आप सबके लिए भी चीज जरूरी है जानना कि अगर मैं मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करना चाह रहा हूं तो पहले मैं इस तरीके से मैंने फंक्शन ओपन के ब्रैकेट्स डाले और उसके बाद मैंने ये जब एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दिस मींस कि मैंने 1D एरे बना दिया है। अब मुझे इसे मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है तो मैं, और 2D एरे बनाना है बेसिकली, तो इसके अंदर मैं छोटे छोटे इस तरीके के एरेज बनाऊंगा जो 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 सेम उसके होंगे, सेम शेप के होंगे। और अब उसके बाद वी विल सी के इसकी डायमेंशन और शेप क्या आती है। सो डायमेंशन इज 2, क्योंकि 2 डायमेंशनल था। शेप क्या था, 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। इसको बेसिकली हम इस तरीके से पुट डाउन कर सकते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी मजीद क्लियर हो जाएगी। सो इसमें हमें क्या पता चला, इसमें हमें इस रिप्रेजेंटेशन से हमें ये दिख रहा है कि 3 रोज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। अब 3D एरेस के साथ भी सेम यही सीन है। इधर अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स को सेपरेट किया है ये 1D के हो गए। फिर इसे 2D बनाने के लिए मैंने ये करा, ये 2D के लिए हो गए। अब मुझे 3D चाहिए था, उसके बाद मैंने इसके अंदर छोटे छोटे जो मैं जिसको बोल रहा हूँ सेग्रीगेशन कह लें या एरेस वो कह लें, कंटेनर कह लें, वो करके बनाया तो 3D एरे बन गया। अब इसे, सॉरी, डायमेंशन इसकी 3 है और शेप इसकी 2 3 1 है। ये XYZ एक्सिस पे वर्क करता है।
यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, एक्सक्यूज मी, हेलो। जी ऊपर करेंगे 1 मिनट? जी श्योर, जी पूछें। जी, आपने जो ये 3 डायमेंशनल एरे बनाया, जैसे आपने फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया, वो तो आपका 1 डायमेंशनल एरे हो गया, राइट? फिर आपने सेकंड 2 डायमेंशन के लिए इसको 2 ओपन किया, पर थर्ड डायमेंशन के लिए इधर का जो ये 1 2 3 है, इसका ये ओपन कहाँ से हो रहा है? अच्छा, मैं इसका जो जी जी मैं बता रहा हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया। अब देखें, हमने ना वन डायमेंशन के लिए बेसिकली, या आपको ये ग्रीन दिख रहे हैं, जो ये ब्रैकेट ग्रीन हो रहे हैं ओपन, जी इसको जी 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 परफेक्ट, ठीक है। अब ये देखें, ये उसके वन डायमेंशन के लिए, और ये यहाँ तक जो है ये 2 डायमेंशन में डिवाइड हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अंदर जो मैं बना रहा हूँ ना, ये थर्ड ओके डायमेंशन ओके, के अंदर समझ है। गया। तो ये बेसिकली विद इन विच का वाला कॉन्सेप्ट है, जो मतलब 1 डायमेंशन के अंदर 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन के अंदर 3 डायमेंशन हो रहा है। जी टू बिल्कुल। डायमेंशन के पूरे के अंदर 3 डायमेंशन नहीं हो रहा है, 2 डायमेंशन के विद इन विच ही वो हो रहा है, थ्री, वो पार्ट ऑफ उससे वो बन रहा है। अब मुझे विद इन विच का एग्जैक्टली जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, उस पे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम्म। आई होप आपको वो चीज समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जी 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 जी, समझ गया, मैं समझ गया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने ऊपर बात की थी एक्स वाई जी एक्सिस की 3D एरे में। तो अगर हम 3D एरे में देखें, जो आपका ये एक्स एक्सिस, या जो आप कॉलम्स के अक्रॉस जा रहे होते हैं, उसको एक्सिस 1 कहते हैं। अब ये कहाँ काम आएगा, ये बेसिकली नेक्स्ट सेशन जो पांडास का हम कराएंगे उधर भी काम आएगा, और मैंने नीचे भी कवर किया, जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और जी एक्सिस आपका एक्सिस 2, और जो इफ यू आर गोइंग डाउन द रो, वो आपका एक्सिस 0 हो जाएगा। आई होप 3D में ये चीज क्लियर है। ऑल राइट। एक्सेस 1 आपने कॉलम के लिए बोला, राइट? गोइंग अक्रॉस द कॉलम, मतलब अगर ये जैसे ये है, ठीक है, बल्कि ऊपर दिखा देता हूँ मैं सब। या बल्कि एक काम करें, आप अपनी चीज होल्ड करें, मैं नीचे एक्सेस का कॉन्सेप्ट कवर करा हुआ है मैंने, तो मैं उधर आपको जवाब दे दूंगा, और आपको जवाब नहीं मिलता तो मुझसे दोबारा पहले पूछ लीजिएगा। इज इट फाइन? ओके ओके, फाइन, थैंक यू। ठीक है, अब हमने मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना सीखा। अब इसके बाद हमें करना है कि एरे को रीशेप करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एरे जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट यूज किया था, एरे डॉट जीरोज वाला, एनपी डॉट जीरोज वाला, अगर हम 16 जीरोस की लाइन बनाते हैं, एक सेकंड में ऊपर वापस ले जाता हूँ। जो ये कॉन्सेप्ट था एनपी डॉट जीरोज 9 का, अब अगर मैं, ये 9 जीरोज है, मैं चाहूँ मैं इसको 3 के 3 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, राइट? तो मैं एनपी डॉट जीरोज 9, और फिर इसके बाद में डॉट रीशेप का फंक्शन यूज करूंगा, और उसमें 3 भिजवा दूंगा, तो 3 के टुकड़ों में से तोड़ देगा। मैं अब ये नीचे ये चीज कवर भी कर रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली नम्स जो मैंने ये रखा है एरे का नाम, इसमें 0 से 15 तक एलिमेंट होंगे। ओके, सो 0 से 15 तक एलिमेंट होंगे, लेकिन टोटल उनका काउंट 16 होगा। अब इनकी हम शेप देख लेते हैं। ये 16 यहाँ पर आ रही है। अब इस 16 को मैं 4 के 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, 4 के 4 हिस्सों में। आई एम सॉरी, मैंने ये करा, मैंने जो एरे बनाया था उस पे मैंने NUMS और उसके बाद डॉट लगा के रीशेप का फंक्शन यूज करा, और उसके अंदर मैंने टपल भिजवा दिया 4x4 का। अब यहाँ पे अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है कि हम टपल क्यों भिजवा रहे हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट अभी ऊपर कवर किया था, जो मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया था शिफ्ट टैब दबा के, उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट वाले में शेप जाती है और उसके बाद फिर डेटा टाइप सेक्टर आता है। तो इस वजह से, चूंकि हमें इसे 4,4 भिजवाना था, अगर हम ये टपल नहीं बनाते हैं हम, तो वो जो दूसरा 4 है वो एज अ डेटा टाइप कंसिडर होता है, और चूंकि 4 कोई डेटा टाइप नहीं था, हमारे पास एरर आ जाता है। ओके, सो ये रीजन है करने का। एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ?
अब्दुलरहमान कोई क्वेश्चन है चैट वगैरह पे? गाइस प्लीज अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्ड ऑन हो रहेंगे। कल के सेशन में पांडास पढ़ाएंगे तो इसी से ड्राइव हो रहेंगे कॉन्सेप्ट। तो अगर अभी कुछ नहीं समझ आया तो यू गाइस कैन आस्क, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यहाँ पे टपल्स क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, री शेप कैसे करते हैं, शेप कैसे देते हैं, नंपाई में नंपाई एरे को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो दे कैन आस्क राइट नाउ। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि कोई क्वेश्चन नहीं है। मूविंग ऑन, यूजिंग -1। अभी रीशेप में मैंने जैसे ऊपर 4,4 यूज किया था। सो -1 क्या काम करता है? -1 ये काम करता है कि नंपाई खुद से जो बेस्ट वे में डेटा डिवाइड हो रहा होगा या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ये उस तरीके से डिवाइड कर देगा। अब जो ऊपर हमने सिचुएशन देखी थी, जो नम्स में डेटा है अभी 16 टोटल कंटेंट है इसमें 0 से 15 तक, राइट? सो बेस्ट थिंग वुड बी कि ये 4 के 4 हिस्से ही करे। लेट अस सी क्या होता है। और इसने वही काम किया जो हमने ऊपर बताया था। सो नाउ देयर इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग या ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, जो भी मैं बोलूं, मेथड्स वर्सेस फंक्शन का। अब मेथड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? मैंने यहाँ पे वेबसाइट भी कोड करी हुई है, हम इधर जाके देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी लोड दिस साइट। मैं जब तक ये साइट लोड हो रही है बताता हूँ कि मेथड बेसिकली ये होता है जो ना आप ऑब्जेक्ट का नाम लिख के और उसके ऊपर कॉल कर रहे होते हो। जैसे हमने अब तक करा था कि जो अभी हमने नम्स डॉट लिख के रीशेप करा था, अगर हम ये नहीं करें और इसकी जगह np, जो हमने numpy की लाइब्रेरी कॉल करी है, np डॉट लिख के कोई अगर चीज हम कॉल करते हैं, कोई फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट भिजवाते हैं, सो वो चीज जो होगी वो फंक्शन कहलाएगा। अगर ये बात किसी को समझ नहीं है तो पूछ ले, वरना कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है, आगे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक लाइन 5 पे ये क्लास बनी हुई है एक कार की, सही है? हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया फरारी, सही है? अब हमने फरारी पे उसका कार का क्लास का मेथड कॉल किया है, साउंड फरारी, क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सिमिलरली फिर कम बैक है, मैंने यहाँ पे कोड कोड करता हूँ, कोड करके फिर बताता हूँ मैं कि, और एक्सप्लेन करता हूँ कि मेथड और फंक्शन में फर्क क्या है। So let us use a different name, nums2 कर लेते हैं ऐसे, np.arange का फंक्शन मैंने कॉल किया, इसमें 8 सेंड करवा देता हूँ, 0 से 7 तक का डेटा आ जाएगा। और अब मुख्तलिफ तरीके से हम लोग चीज़ देखते हैं, नम्स। अच्छा, अब मैं मिनिमम, मतलब इसमें से नंबर बताएगा, मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम 0 होना चाहिए, राइट? अब उसके करने के दो तरीके हैं, या तो मैं nums2 डॉट min लिख के कर लूँ, क्योंकि nums2 जो है ऑलरेडी ये numpy के थ्रू क्रिएट हुआ है, तो इस पे मैं ये numpy का मेथड जो min है मैं यूज कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, इसने ये बता दिया 0। अब एक और तरीका क्या हो सकता है? एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं कुछ, क्योंकि फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एट्रीब्यूट्स भी होते हैं इसमें, तो इसमें numpy में, दैट्स वाई हम लोग ये काम कर पाए थे nums2 डॉट min वाला। क्यों हम काम कर पाए थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं numpy के जो एज अ मेथड भी काम करते हैं, या मेथड एज अ मेथड या एज एन एट्रीब्यूट भी काम करते हैं, इस वजह से। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था? इसका दूसरा तरीका ये था कि मैं np डॉट लिखूं, np जो है उसका एलियस है numpy का, और फिर उस पर min फंक्शन कॉल करूं और उस पर सेंड करवा दूं nums2। क्या आया? तब भी 0 आया। यहाँ पे ये फर्क समझ आया? ये फर्क समझाने का सिर्फ मकसद मेरा ये था कि लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट पे हम मेथड कॉल कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग मेथड कॉल करके उसमें ऑब्जेक्ट सेंड करवा रहे हैं।
तो मेथड कॉल करना नहीं होता, वो एक अलग चीज होती है और उसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो और ये हम काम कर क्यों सकते हैं, दोनों तरीके से क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फंक्शन है MIN, ये एज एन एट्रीब्यूट या एज अ मेथड भी डिफाइन हुआ है। ये बात क्लियर है हुई सबको? अगर किसी को नहीं हुई तो पूछ ले अभी। यार ऐसा नहीं हो सकता कि सबको सब कुछ क्लियर है। गाइस अगर हम प्लीज स्पीक अप, वरना फिर हम लोग ये क्या बोलते हैं नाम कॉल आउट करके पूछना चीजें शुरू कर देंगे। तो बेटर है कि अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग पूछ लें। यार ये सेल 20 लाइन 26 वाला कोड रिपीट कर दो एक बार प्लीज। इसमें कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो वही पूछ लो, वरना मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या है। हेलो। इसके अंदर हाँ बस इसको समझा दो कि ये क्या बोलते हैं मेथड और फंक्शंस के अंदर हमने अभी क्या डिफरेंस बताया है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर रहे हैं तो वो उसका मेथड होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर रहा है, और फंक्शन अगर मैं कॉल कर रहा होता हूँ तो वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है और फिर उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट दे रहा होता हूँ। तो इस चीज को एक दफा रीहाइड्रेट कर दो ताकि दे गेट अ ग्रिप ऑन। देखो। इसमें मतलब हम्म, nums2 के आगे जो np करके जो चीज कॉल की हुई है ये फंक्शन है, और प्रिंट के अंदर जो चीज कॉल की हुई है वो मेथड है। ये आइडिया है। एग्जैक्टली यही आइडिया है। फर्क बेसिकली ये कि हमने nums2 एक बना लिया, ठीक है, उसके अंदर डेटा है। अब हम्म, nums2 ना ऑब्जेक्ट है, सही है, वो numpy की लाइब्रेरी से लिंक्ड है। अब मैंने nums2 पे एक मेथड कॉल किया है min, सही है। ये उस तरीके से सही। भी जो हम ऊपर यही काम करते आ रहे थे उससे आपका 0 आ गया। अब नीचे मैंने क्या करा, नीचे मैंने numpy लाइब्रेरी में जो मिनिमम फंक्शन था, min फंक्शन था, उसको कॉल करके उसमें अपना ऑब्जेक्ट भिजवाया। तो दो तरीके से मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। सही, ये बात यहाँ तक सही क्लियर हुआ? सही। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब सही है। ओवर आखिरी इसका कंक्लूजन ये कि ये पॉसिबल इस वजह से होता है कि जो ये MIN फंक्शन है ना, ये एज अ मेथड या एज अ एट्रीब्यूट भी डिफाइन हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा जोई भी एक सेकंड ऊपर जाओ, जहाँ पे हम लोग रीशेप कर रहे थे 4/4 में डिवाइड करके और -1 में डिवाइड करके -1 के। अच्छा कैन एनीवन आंसर यहाँ पे कि हम लोग जब ऊपर हमने 4/4 में जब हमने टप्पल 4/4 कर दिया था तब भी सेम आंसर आया था हमारे पास? एक सेकंड और ऊपर जाओ ताकि देखो सी है। ये और वाला यहाँ पे जब हमने -1 दिया, एक सेकंड नीचे करो वापस, तब भी वो वी गॉट द सेम आंसर। नहीं नहीं ऊपर ही -1 वाली सेल पर। तो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? कैन एनीवन टेल दैट के -1 यूज करने और 4/4 अगर मुझे एक काम हो रहा है एक तरीके से तो उन्होंने एक और चीज क्यों डिफाइन की है? कैन एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स आंसर दैट? रिवर्स करने के लिए, रिवर्स के लिए वो बता देते कि वो पुराना वाला ही ले लो। नहीं 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 नहीं, रिवर्स के लिए नहीं था। ये रिवर्स का जो कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली आ रहा है ना, ये स्लाइसिंग से आ रहा है, जो लास्ट सेशंस में कवर हुई थी लिस्ट की स्लाइसिंग की। अगर एक लिस्ट बनी हुई है और आपको उसका सबसे आखिरी एलिमेंट चाहिए तो आप -1 करके उसे कॉल करोगे। यहाँ पर ये है, इफ यू रीड दिस योरसेल्फ व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग यू, -1 को अगर आपको अननोन डायमेंशन में इसको तोड़ना है, ठीक है, बेसिकली मैं आप बहुत उस अल्फाज में समझाता हूँ कि जो आपने डेटा बनाया हुआ है 16 आपके पास स्ट्रेट लाइन में नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको उसे तोड़ना है। आप लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको किस तरीके से तोड़ना है, ठीक है, आप बस चाह रहे हो वो टूट जाए जो बेस्ट पॉसिबल वे में हो। ऊपर हमने खुद डिफाइन करा था कि 4 रोज 4 कॉलम में तोड़ो। यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है भाई 4 रोज तो सही है, बाकी आपको जो भी करना है इसके बाद कर दो। तो उसके लिए हम -1 डालेंगे। हमने -1 डाला, उसने नंपाई ने खुद देखा कि बेस्ट तरीका तोड़ने का यही था कि मैं उसे 4/4 में डिवाइड करूं, और उसने आपको ये इस तरह डेटा डिवाइड करके दिखा दिया। अभी बात क्लियर हुई? जी। ठीक है। सो अब हम लोग वेक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे हैं। इफ यू गाइस रिमेंबर, एक सेकंड में वापसी ऊपर जाता हूँ। ऊपर लिस्ट में जो हमने पाइथन से लिस्ट बनाई थी वो आपसी में मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही थी, ए और बी, राइट। लेकिन हमने जब वो काम नंपाई के थ्रू करा था, और हमने वो काम जब नंपाई के थ्रू करा था, दिस वाज पॉसिबल। लेट मी प्रिंट एज एज वेल।
अब ये बहुत सारे नंबर्स हैं जो चलते जा रहे हैं, राइट? तो ये चीज पॉसिबल थी। सो दिस बेसिकली शोज कि जो वेक्टराइजेशन है, वेक्टराइजेशन numpy के थ्रू पॉसिबल है। अब अच्छा जोहेब एक सेकंड, इसकी मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन कर दो कि किस तरह होगी कि ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द अदर नंबर, उसी की क्या मैं कर बोलते हैं दूंगा, इंडेक्स ठीक है। है, या फिर अब ये हुआ क्या है कि जो ई आपका एरे था और जो आपका एफ एरे था, दोनों के सेम इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज थी वो मल्टीप्लाई हुई हैं, और वो सेम इंडेक्स आपका जो एच का जो वो इंडेक्स था, अगर सपोज ई का इंडेक्स 1 और एफ का इंडेक्स 1 है, तो इंडेक्स 1 आपसी में मल्टीप्लाई हुआ जो इंडेक्स 1 पे वैल्यू थी, और वो एच के इंडेक्स 1 पे स्टोर हो गई। इज इट क्लियर? इसी वजह से ई और एफ में चूंकि हमने यहाँ पे 100,000 प्रोवाइड किया, तो सबसे पहला नंबर क्या, सबसे पहला हमेशा क्या जाता है, 0 जाता है। 0 से ये 100,000 एक्सक्लूसिव होगा, वहां तक चलेगा। तो जो 0th इंडेक्स होता है आपका, उस पे 0 था दोनों में, इस वजह से 0 इंटू 0 0 आया। उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे 1 था, तो 1 इंटू 1 1 आया। सेकेंड इंडेक्स पे ई में भी 2 था, एफ में भी 2 था, और तो इस वजह से 2 इंटू 2 आपके पास 4 आया। इज इट क्लियर? अब नाउ आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन, अब दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल इन numpy। अब जैसे बिल्कुल हमारे पास किसी फर्म का डेटा है और उसके अंदर हमारे पास है हमारा जितना बजट बना है, हमारे पास जितना बजट है और हमने जितनी एलोकेशन की हुई है, तो अगर मैं अपने बजट की हर वैल्यू एक numpy एरे में स्टोर करवा दूं और उसके अगेंस्ट जो मैंने एलोकेशन की हुई है उसको मैं एक और numpy एरे में स्टोर करवा दूं, तो जिस इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू होगी वो आपस में डायरेक्टली माइनस कर सकता हूँ और मेरे पास एक numpy एरे आ जाएगा जिसके अंदर मेरे पास टोटल मेरे पास जो रेवेन्यू बच रहा है उसका नंबर आ जाएगा। अब अगर मैं सिर्फ नॉर्मल लिस्ट होती मेरे पास तो मैं ये काम नहीं कर पाता। तो जो मेरे पास नंपाई की लिस्ट होती है ना, वो उसकी मेन रीजन यही होता है कि हम उसके अंदर कंप्यूटेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और आगे जब हम लोग डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो ये चीज हम लोग जरूर देखेंगे भी और करेंगे भी। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। सही है तो सही है तो मूव ऑन। सो बेसिकली जो अभी हमने ऊपर किया था ना, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेक्टराइजेशन, कि मुझे कोई लूप वगैरह नहीं लगाना पड़ा, मुझे कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ा, मैंने डायरेक्टली जो दो इतने ह्यूज एरेस थे उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई का साइन लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। सो जो इस तरीके के जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं उनको हम वेक्टराइजेशन कहते हैं। अब ये बेसिक एडिशन वगैरह है। अच्छा, अब ये हमने क्या करा है, इधर हमने ये x और y दो एरेज बनाए हैं। x 2 डायमेंशनल है, 1 2 3 4, और इसमें 5 6 7 8 है। अब हम इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो बेसिकली दिस इज आई गेस द सिंपल थिंग। तो मैं जल्दी जल्दी मूव करूंगा, लेकिन अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो वो पूछ सकता है। यहाँ पे यू कैन सी उसने सेम इंडेक्सेस का डेटा ऐड करके यहाँ पर शो करा हुआ है। 1 5 से ऐड हुआ है, 2 6 से, 3 7 से, और 4 8 से। वैसे इफ एनीवन वुड लाइक टू आंसर, मैंने जैसे पिछले सेशन में बताया था कि वी गाइस आर मॉनिटरिंग के हु इज पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली एंड हु इज नॉट। यहाँ पे कोई बता सकता है कि ये जो मैंने एन पी के बाद मैंने ऐड का फंक्शन सॉरी ये ऐड का ये यूज करा है। वैसे बेसिकली मैंने बता ही दिया, मैं फंक्शन वर्ड यूज नहीं करना था। खैर एनीवेज, और सिमिलरली सब्ट्रैक्ट है। अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट में एक चीज जो बस मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, ये कि जो सेम इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज होंगी वो आपसी में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होंगी। अब ये वेक्टराइजेशन में आता है, वरना अगर उसकी शेप ही चेंज है तो दैट कम्स अंडर ब्रॉडकास्टिंग, और वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? अस्सलाम वालेकुम गाइस, सॉरी थोड़ा मैं लेट हो गया। गाइस थोड़ी पार्टिसिपेशन आप बताएंगे, लाइक यू आर गेटिंग थिंग्स और नॉट। आई थिंक जो है अब्बास यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब। सो कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई फीडबैक है तो जरूर चैट में भी बता सकते हैं, और अपने आप को अनम्यूट करके भी आप अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज वरना तो आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं। यहाँ पर फायदा यही है कि आपको लाइक वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड नॉलेज, और वो चीज़ जो आपको बहुत टाइम लगेगा आप एक साथ हमसे पूछ सकते हैं। So make sure that you guys do participate, और कोई issues आए तो आप definitely you ask Suhaib, Abbasi, or even me myself. So I will encourage कि आप लोग participate करें थोड़ा सा, ताकि हमें लगे कि हम लोग दीवारों को नहीं पढ़ा रहे, इंसानों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है? So yeah Suhaib, continue. ओके, सो जैसे हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट है। आपसी में
ये डेटा इधर जो था ओरिजिनल डेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है एंड सेम गोज विद द डिवीजन एंड आई एम reiterating it again कि जो मैंने np लिख के जो कॉल किया है दिस इज द फंक्शन। ये गाइस तुम लोग को अभी शायद ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट ना लग रही हो बट इवेंचुअली व्हेन यू विल मूव ऑन यू माइट हैव these questions कि हम लोग कहीं पे np.divide लिख रहे हैं और कहीं पे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। So this was the basic vectorization। और अच्छा वेक्टर से फायदा क्या है, जाहिर है हमने देखा हमें लूप वगैरह नहीं लगाना पड़ा तो ये काफी फास्टर हो गया राइट। हमने देखा हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया बगैर लूपिंग के, हमें इंडेक्सेस को फोकस नहीं करना पड़ा, NumPy ने सब कुछ खुद कवर कर लिया। फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड थी, रीडेबल था, मतलब जैसा आप चाह रहे हो ये बिल्कुल वैसे ही जैसा आप सोच रहे हो कि तुम आपके पास दो लार्ज कंटेनर्स हैं, आप उनको एक साथ ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल कोडिंग राइट। सो ये वजह है। और जैसे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है मोर closely assembles mathematical notation। So yeah, अच्छा ऊपर मैंने एक्सेस का छुड़वाया था, I don't know if that person is still with us or not। So अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने पहले x में एक एरे बनाया, ठीक है, this is 2D array। तो इसके एलिमेंट Can someone answer कि इसका शेप क्या होगा जो हमने यहाँ पे 2D array बनाया? We've covered shapes, so can anyone tell इसका शेप क्या होगा? 2 into 3 2 by 3 Okay, great। प्यार है समझ सबको, आई एम हैप्पी। खैर अब यहाँ पर मैं सम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं ये नॉर्मल सम करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग एक्सेस वाली चीज पे मूव करेंगे तो एक्सेस आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। ये नॉर्मल उसने सम कर दिया 1 2 3 को और 4 5 6 को। अब हमें क्या करना है, हम लोग चाह रहे हैं कि ये कॉलम्स को सम करे आपसी में, मतलब 1 को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 6 से, और ये हमें डिस्प्ले करे। तो उसके लिए हम लोग हमेशा एक्सेस 0 यूज करेंगे बिकॉज मैंने पहले बताया था कि एक्सेस 0 यू मूव करता है। और अगर ऊपर आप लोग कुछ दिख रहा है कि जो मैंने मिस कोड किया हुआ है, मिस राइट किया हुआ है, मैं उसे क्लियर कर दूंगा बाद में जब मैं नोटबुक अपलोड करूंगा। So you mean to say axis 0 moves horizontally, right? हॉरिजॉन्टली तो मैं नहीं कहूंगा, ये कॉलम वाइज ऐड करता है। मतलब मैं ये देखो यहाँ पे इसने 1 था, 1 और 4 को ऐड करके 5, 2 और 5 को ऐड करके 7 एंड सिमिलरली 6 और 3 को ऐड करके 9। डज दैट क्लियर योर थॉट, या मैं ऊपर जाके दोबारा उस डायग्राम से एक्सप्लेन करूं जो वहां पे रीशेप वाली थी? नहीं सही समझ गया। मतलब it moves across the कॉलम ना, रोज में कह लेंगे बेसिकली, यू आर राइट, रोज हाँ move across the rows में चल रहा है। ओके सो रो के लिए, अच्छा मुझे यहाँ पे करेक्शन करनी है, रो के लिए एक्सेस 0 है और कॉलम के लिए एक्सेस 1 है। मैं कॉलम का भी दिखा देता हूँ कि अक्रॉस द कॉलम ऐड करेगा ये। अभी अगर इसने 1 2 3 को मगर जब आपने एक्सेस 0 किया तो वो तो कॉलम्स का ही सम आ रहा है, ये एक्सेस 1 में आया है रोज का सम। जो पहली हॉरिजॉन्टल रो है वो ये मैंने एक्सेस 1 करा हुआ है, अभी एक्सेस 1 है तो इसमें आया ना रो का सम। तो हाँ मैंने यही किया। मैं अच्छा सही है, आई वाज प्रीटी श्योर इसमें कंफ्यूजन हो गया। अच्छा अब ये देखो, ये पहली रो है, सही है। 1 2 3 वाली क्या है, ये पहली रो है, इज इट क्लियर? ये पहली रो है। अब इसके बाद जो 4 5 6 है ना, ये पूरी दूसरी रो आएगी। कॉलम्स क्या है आपके, ये 1 और 4 जो लिखा हुआ है ये पहला कॉलम है, 2 और 5 आपका दूसरा कॉलम है, और 3 और 6 आपका तीसरा कॉलम है। ये बात समझ आई? जी मैं ये तो क्लियर है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना। एक सेकंड ओके। अब जो है आप बोल रहे हो कि अक्रॉस द रो मुझे सम कैलकुलेट करके दो, तो अक्रॉस द रो का आपका मतलब क्या होगा कि इसको इनको ऐड करें 1 2 3 को, और जो रो, एक सेकंड, आई एम गेटिंग अ बिट कंफ्यूज्ड हियर, जस्ट अ सेकंड। ओके सो गोइंग डाउन द रो, राइट, गोइंग डाउन द रो क्या होगा, ये सम कैलकुलेट होगा 1 और 4, सही, क्योंकि रो नीचे चल रही होगी। 2 और 5 कैलकुलेट होगा, ये पहली रो है क्योंकि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, पहली रो है 1 2 3 वाली और ये दूसरी रो है। उसके बाद फिर 3 और 6 ऐड होगा। अब भी अगर क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो बता दो, दोबारा बताओ, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा।
बस इस बात में कंफ्यूज हो रहा था कि जब हम 1 और 4 और 2 और 5 और 3 और 6 का सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसे सम ऑफ ईच रो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मतलब एक ये तो सम ऑफ कॉलम्स लग रहा है। नहीं, एक चीज याद रखो, जब आप 0 लिखते हो ना तो रोज अगर आपको बोल रहे हो ना कंप्यूट सम ऑफ ईच रो, तो इसका मतलब ये होगा कि रोज अपेंड हो रही होगी, एक के नीचे एक रोज आती है। जब मैट्रिक्स आप बनाते हो, कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स लो या 3x3 का मैट्रिक्स, तो एक रो उसके नीचे आ रही होती है ना, मतलब एक पूरी आप पहले मैट्रिक्स का बनाते हो, कॉलम्स और रोज लिखते हो उसमें, फिर दूसरा लिखते हो, फिर तीसरा लिखते हो, तो बेसिकली वो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन आप रो वाइज ऑपरेशन करते हो। रो मतलब अगर आप इसको 1 2 3 करोगे तो वो बेसिकली कॉलम चल रहा होगा ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हम्म। अग्री? अच्छा, सही है, ओके। थैंक यू सो मच असद। अब भी समझ आ गया? अभी नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बताओ। नहीं, समझ आ गया, थैंक यू। ओके, अब्दुलरहमान, किसी को सवाल है, कुछ पूछना है? अभी तो आई डोंट थिंक, यू कैन मूव ऑन। अगर किसी को सवाल होगा दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड आस्क। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वेयर का फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा है और आप ये चाह रहे हो कि आप उसमें कंडीशन प्रोवाइड करो, और उस पूरे डेटा सेट में, मैं भी डेटा सेट का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं इसे बाद में कम कर दूंगा, उस पर एग्जैक्टली जो हम लोग कंप्यूट करेंगे उस पर ले आऊंगा। लेकिन आपको बिगर पिक्चर देने के लिए, आपके पास अगर डेटा सेट है, आप चाह रहे हो उस डेटा सेट पे जिधर फॉर एग्जांपल आपके पास सैलरीज का मैट्रिक्स है, आप ये चाह रहे हो कि जिनकी सैलरी 20,000 से कम है उनकी सैलरी को आप 20 पे कैप कर दो, सही है, और जिनकी 20 से ज्यादा है उनको रहने दो, या उनके साथ कुछ और, जो भी, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो। सो बेसिकली इस वजह से यूज होता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप लोगों ने डेटा सेट्स वगैरह के साथ काम करा है या इवन नहीं भी करा अभी बिल्कुल बिगनिंग में, तो बाज़ बार ऐसा होता है कि अगर आपने कहीं भी कुछ मैट्रिक्स वगैरह रखा हुआ है कुछ, और आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, सो देयर कोई अगर कंडीशन वगैरह है, सो व्हाट डू यू वांट इज कि आप सिंपली सिर्फ कंडीशन लिखो और जो उस कंडीशन से मैच कर रहा है उस पर जो आप आउटपुट चाह रहे हो वो आए, वरना या कोई जो दूसरा आप उसके साथ करना चाह रहे हो। सो वो अभी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। मैंने ये सैलरी का एरे बनाया, ठीक है, इसमें 10,000 20,000 एंड इट इज गोइंग ऑन। सो व्हाट वी नीड टू सी इज कि इसमें कितने ऐसे हैं जो 20K से लेस हैं, ताकि हम उनको अलाउंस दें, ठीक है। तो जो 20K से लेस है ना, हम उस पर चाहेंगे कि येस प्रिंट हो जाए, वरना नो प्रिंट हो, ठीक है। सो हमने np.where लिखा। अब हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी है। कंडीशन क्या है कि सैलरी लेस देन 20K। अब ऑप्शन ए क्या था कि यस आ जाए, और अगर 20K से लेस नहीं है तो नो आ जाए। सी इफ दिस वर्क्स। एक्सक्यूज मी, ये अगर हम यस नो की जगह डायरेक्ट प्रिंट यस और प्रिंट नो कर दें तो वो कर देगा क्या? एंड लाइक यस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अगर जैसे मैं कहता हूँ ट्रू हो तो प्रिंट यस हो जाए, फॉल्स हो तो प्रिंट नो हो, और मैं नहीं, ये अच्छा, एक यू एरे डू ही अंडरस्टैंड ना कि ये बेसिकली ट्रैवर्सिंग करेगा, एंड नंबर का जो फंक्शन है ना, ये हर आइटरेशन पे चेक करेगा कि आया ये चीज है या नहीं, तो ये मल्टीपल टाइम्स शायद प्रिंट भी करते हैं। ज़ोहैब ये करके देखो, बिकॉज कंडीशन इज जस्ट लाइक इफ एंड एल्स ना, तो ये सेइंग कि आप यस की जगह लिख दो प्रिंट यस। आई डोंट नो इफ इट एक्सेप्ट्स मल्टीपल हायर ऑर्डर फंक्शंस, करके देखो। नहीं सही लिखा है, इधर कंडीशन में जाओ, उसके अंदर यस स्ट्रिंग के बजाय लिखो प्रिंट यस। आई थिंक इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये डबल नहीं, ऐसे काम नहीं फंक्शन मैट्रिक्स करेगा। के ऊपर फंक्शन नहीं चलेगा, ये जो है नहीं चलेगा। बट ये एरे क्या बोलते हैं, नंपाई एरे रिटर्न करेगा, ये तो मैट्रिक्स के प्रिंट का ऊपर फंक्शन नहीं फंक्शन कॉल हो चलेगा। रहा है ना, तो ये बेसिकली रिटर्न करेगा मैट्रिक्स, एक 4 जितने का एरे है ना, ये उतने का आपको मैट्रिक्स रिटर्न करेगा। उसमें वैल्यूज आ जाएगी कि भाई इस इंडेक्स पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई थी तो ट्रू है, इस इंडेक्स पे ये वाली कंडीशन नॉट सेटिस्फाई थी तो नो है। तो यू कैन देन प्रिंट द मैट्रिक्स अलग से, और अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रिंट करना है तो यू कैन जस्ट स्लाइस इट कि भाई 0 इंडेक्स को प्रिंट कर दो, सो यू विल गेट योर यस या नो, इस तरीके से। बट ऐसे काम नहीं करेगा, बट ट्राई करके दिखा दो उसको, ये मैंने दिखा दिया ना कि जल्दी ये हो सिर्फ ये यस और सही। ये सिर्फ यस और नो, क्योंकि उसने एक आइटरेशन किया और उसने वो यस नो प्रिंट कर दिया, दैट्स हाँ। इट।
अच्छा, तो ये numpy array ही रिटर्न करेगा हमारा फंक्शन। हाँ, ये इतना बार जितने का एरे पास करोगे, फॉर एग्जांपल सैलरी का है आई थिंक मैं एक 1 चीज 2 3 दिखा भी 4 देता 5। हूँ, मैं इसके बाद अभी दिखा भी देता हूँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ इधर ही खोल के, तो वो और क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा, जहाँ पे 20K से लेस था उसने येस प्रिंट कर दिया, वरना बाकी जगह पे नो प्रिंट किया। अच्छा, और जिसका भी सवाल था, आप सिंपली ये कर सकते हो, np.where लिखा, ये लगाए और शिफ्ट दबा के आप टैब दबाओगे, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। अच्छा, अभी देखो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न एलिमेंट्स चोजन फ्रॉम एक्स और वाई डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो पहले उसने इस पर 10,000 पे गया, चेक किया 10,000 लेस देन 20,000 है, हाँ है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, पहली वाली चीज रिटर्न करेगा। यस, उसने रिटर्न कर दिया अलाउंस में। उसके बाद उसने 20,000 चेक करा। ये बात अब क्लियर हो रही है? जी आप क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स और जोहेब, तुमने कोई प्रैक्टिकल डेटा सेट ढूंढा था क्या? यू सेड ना कि यू हैव सम प्रैक्टिकल डेटा सेट वो टू मैं वर्क ऑन पांडास दिस। पे करवाऊंगा डायरेक्ट। अच्छा, पांडास पे, ठीक है। एंड जोहेब एक और चीज, ये जो वेयर वाला फंक्शन है वो आपका डायरेक्ट पांडास पे भी चल सकता है, राइट? डीएफ के बाद अगर आप लेट्स से मतलब डीएफ के बाद अगर आप डॉट करके करो तो वो चलेगा, राइट? जी, और बहुत सारे मतलब इस तरह की चीजें मिलेंगी। पांडास इज नथिंग, बट इसके ऊपर ही बनी हुई है, तो ओके सारे फंक्शन नंपाई पे चलते हैं, उस पे भी चलेंगे। ओके, फाइन, NumPy के थैंक यू सारे सो मच। function। ओके, सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमारे पास मीन है, कम समय कम प्रोडक्ट है, और मैंने यहाँ पे उन सबकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। हम लोग सिर्फ एक से काम करेंगे, बाकी सारे आप लोग वो खुद कर सकते हो। ऊपर जो मैंने सैलरी किया, वो सैलरी का बनाया है मैट्रिक्स, उसका अगर डायरेक्टली मीन निकालना है, हमने लिखा, ये आ गया। सिमिलरली अब हम नीचे जाएंगे बूलियन एरेस पे। ओके, सो ऊपर जो हमने काम करा था, हम बेसिकली अब इधर ये सम वाला जो है, ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा कि ट्रू वैल्यूज कितनी है उसमें, जो सैलरी अलाउंस वाला है ना, उसमें कितनी वैल्यू उससे लेस है 20,000 से। जो हमारी अलाउंस की एरे थी, जी, वो तो उसमें तो हमारे पास स्ट्रिंग एलिमेंट्स थे, और यस, यू आर यहाँ राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। नहीं, मैं समझ गया आपका पॉइंट। ये काम हमें सैलरी वाले पे करना चाहिए। मैं इसे ना नेक्स्ट उसमें डेटा सेट के साथ कवर करवा दूंगा, दैट वुड बी मोर इफेक्टिव कंपेयर टू हियर। ओके, नेक्स्ट सेशन में। ओके, अब सिमिलरली सॉर्टिंग का है हमारे पास। तो सॉर्टिंग का हम लोग वही जो सैलरी वाला था उस पर सॉर्ट लगाया हमने, तो वो अनसॉर्टेड एरे था, ये उसने हमें सॉर्ट करके दे दिया। और अब इसमें चूंकि कुछ रेपिटेटिव वैल्यूज हैं, हम लोग यूनिकनेस अगर देखना चाह रहे हैं कि यूनिक वैल्यूज कितनी है, हमने यूनिक का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर सैलरी का मैट्रिक्स भिजवा दिया, वो आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज ला के दिखा देगा। ओके, सो नाउ हम लोग एक और टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज फ्लैटेन वर्सेस रेविल। ठीक है, अब रेविल जो है और फ्लैटेन दोनों सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। फ्लैटेन क्या करेगा, आप अगर मल्टी डायमेंशनल अपना एरे ले रहे हो, उसको वो बिल्कुल फ्लैट करके आपको दिखाएगा। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं सेकंड, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, राइट? सो व्हाट फ्लैटेन विल डू इज कि ये 4 5 6 इसको भी ऊपर ही अटैच करके इसने इसको सिंगल डायमेंशनल एरे बना के दिखा दिया। आई एम प्रीटी श्योर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बट अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को, तो प्लीज आस्क। ओके, आई एम मूविंग ऑन। रेविल सेम काम करता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो अभी मैं डिटेल में ज्यादा कवर नहीं कर रहा। हमारी जो कंप्यूटर विजन की वर्कशॉप होगी, हम लोग उसमें मजीद डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे ये। अच्छा गाइस, just heads up here कि flatten का function आपको अगर if you want to pursue आगे deep learning वगैरह, so you will be very using this function a lot, तो इसको जरा सा समझ लेना, क्योंकि आगे अगर चल के अगर if I conduct a deep learning tutorial later on in the session after you are done with data science, तो this function is going to be used a lot, तो इसको जरा सा समझ लेना। अगर नहीं समझ आ रहा तो just speak up and we'll try to explain it more. बेसिकली ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बेसिकली उनके लिए यूज हो सकता है जो ये मल्टी डायमेंशनल मैटप्लॉट प्लॉट्स अगर आप करते हैं 2 डायमेंशनल
कि नहीं? बेसिकली इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पिक्चर है 16 बाय 16 पिक्सल्स की, ठीक है, बट मैंने प्रोसेस द इमेज, पिक्चर को जब इमेज को प्रोसेसिंग करते हैं, मैं एकदम लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं 2 by 2 जितने बाय जितने का एरे है उसको मैं सिंगल डायमेंशन में ले आऊंगा, तो फ्लैटन कुछ नहीं करेगा, 16 बाय 16 को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर बनेगा 1 बाय उतना डायमेंशन का एरे बन जाएगा, दैट्स इट इन सिंपल टर्म्स, और कुछ नहीं करता। मेक सेंस? थैंक यू। ओके, सो फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग इधर देख रहे हैं, सही है। अब इधर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल मैक्स लिया, उसमें 5 डिक्लेयर कर उस पे उसको जो है 5 से इनिशियलाइज करवा दिया, और नम्स एक एरे है जिसमें ये रैंडम वैल्यूज थी जो मैंने डाली हैं। अब ना हम लोग जब ये काम करेंगे प्रिंट के फंक्शन के अंदर, हम लोग ये नम्स ग्रेटर देन मैक्स, तो ये एक बार मैं इसे चला था डायरेक्ट, आप लोग देख लें, ये ना जहाँ पे वैल्यूज आपकी ग्रेटर होंगी उससे मैक्स से जो 5 है, फॉर एग्जांपल 10 वगैरह, उधर ये जोहेब एक चीज करो, ये नीचे जो आप लोग ने जो दूसरे 2 फंक्शंस लिखे ना उनको बेसिकली कमेंट आउट कर दो ताकि लोगों को पता चले कौन सा फंक्शन प्रिंट हुआ है, वरना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो बेसिकली दिस इज आवर आउटपुट। वो जो नीचे आप लोग को दिख रहा है वो स्ट्रिंग है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये आउटपुट है। अब इसमें हो क्या रहा है, हमने बेसिकली फिल्टर किया डेटा। यहाँ पे फिल्टर करने से मेरी मुराद क्या थी कि मैंने वो डेटा जो 5 से ग्रेटर हो उस पे बूलियन फिल्ट्रेशन है, तो उस पे ये ट्रू शो करेगा। 1 5 से ग्रेटर है, नहीं है, फॉल्स आ गया। 10 5 से ग्रेटर है, हाँ है, ट्रू आ गया। ओके, सो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि नम्स का एरे उस पोजीशन पे जिधर जो मैक्स है वो ग्रेटर है नम से, जो आपका ये जो नम से जो ग्रेटर मैक्स है उसमें मैक्स से कैप कर रहा हूँ, तो मैं 5 डाल रहा हूँ। सो ये चीज बेसिकली क्या प्रिंट करेगा कि ऐसी जगह जहाँ पे पहले जैसे 10 था, वो क्या था, मैक्स से बड़ा था, वो उसे हमने कैप कर दिया 5 पे। तो बहुत सारे आप लोगों ने इस तरीके कैपिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जहाँ पे आपका कोई आउटलायर आ रहा है या कुछ इस तरह की चीज आ रही है जो जो मतलब अनयूजुअल सी, और आप उसे कैप करना चाह रहे हो तो विद इन द बाउंड्रीज रहे जो आपका डेटा सेट की बाउंड्रीज हैं, तो आप ये काम कर सकते हो वहां पे। दिस कॉल्ड फिल्टरिंग। ओके, सो नाउ हम लोग स्टैकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। Just give me a second, someone is at my door. Just a second. Sorry for that. Okay, guys, I'm back. So one. तो ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि 0 से इसमें 8 तक डेटा आ जाएगा। 9 आपका एक्सक्लूसिव होता है, ये हमने पहले भी कवर करता, बट स्टिल समवन इज एनी क्वेश्चन तो पूछ लेना। और हम इसे रीशेप कर देंगे 3 by 3 पे। अब हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग आपका ये होता है कॉन्सेप्ट कि अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे पहले से मेंशन भी करा हुआ है कि हम इसमें टपल सेंड करवाएंगे। तो जब हम अरेंज कर रहे हैं तो क्या ये रैंडम वैल्यूज डाल रहा है उसमें या नहीं, ये जो अरेंज नहीं, ये इसे ए रेंज आप कर लें। अच्छा सॉरी समझ गया तो ये 0 समझ से गया 9 तक है, 9 एक्सक्लूसिव है, तो ये 0 से 8 तक होगा, फिर हमने उसे रीशेप कर दिया। जी इज इट जी फाइन? समझ जी समझ गया, वो देखा नहीं था।
अब हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग से इसने करा क्या कि हमारे पास सबसे पहले था 0 1 2, उसके बाद दूसरे वाले में जो पहली रो थी आपकी वो थी 10 11 12 और फिर तीसरे में थी 20 21 22। हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग में उसने सबकी रोज को लिया और एक साथ मर्ज करके एक रो बना दी, तो ये 0 1 2 10 11 12 20 21 22। सिमिलरली उसने दूसरी जो तीनों एरेस की तीनों उसकी जो दूसरी रोज थी उसने उसको एक साथ मर्ज किया और फिर उसने तीसरे को किया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी क्लियर। I'm assuming that's a yes. और यहाँ पे मैंने टपल लिया क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में शिफ्ट टैब दबा के वो टपल ही एक्सेप्ट करता है, क्यों अगर मल्टीपल आप ज़ाहिर है वैल्यूज में भिजवा रहे हो उसी को आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्टैक करना होगा। So I can copy the same code with just a minor change for vertical stacking. अब वर्टिकल स्टैकिंग में वो क्या क्या कर रहा है कि एक जो आपका ए था जैसे वो 0 से 8 तक था, उसके बाद वो लगाएगा, पहले उसने पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ए था, यहाँ तक ए था, उसके बाद उसने बी को स्टैक किया। तो आप वर्टिकल स्टैकिंग में देखो सबसे पहले पहला वाला है, उसके नीचे दूसरे वाला आपका मैट्रिक्स आ गया और उसके नीचे आपका तीसरे वाला आ गया। सो आई एम होपिंग दिस क्लियर है, इफ इट्स नॉट तो अभी सवाल पूछ लो। मतलब इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो ना कि ये बेसिकली ऊपर अगर आप जाएं 1 मिनट ए बी सी पे जाएं, हाँ अब ये जो ए बी सी है तो इसने पहला पूरा कॉलम उठाया, सबों का ए बी सी का पहला कॉलम उठाया, उसको बेसिकली एक के नीचे एक कर दिया, राइट। फिर 1 4 7 उठाया, 11 4 17 24 27 21 24 20 उनको एक जगह पे एक उनको पूरा कॉलम कंप्लीट कर दिया, राइट। जी आप इसको इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली। अच्छा अब सिंपल ये जो मैंने ऊपर सबसे पहले किया था, हमने पाइथन लिस्ट बनाई थी, वो उस पर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, हमने टाइम वाला देखा था, और दूसरा वो वेक्टराइजेशन नहीं हो पा रही थी। अगर हम उस लिस्ट को नंपाई एरेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर दी और ये प्रिंट करवाऊंगा मैं टाइप उसकी, और फिर उसके बाद हमने क्या किया np.array लिखा और उस एरे का जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने वो पाइथन लिस्ट भिजवा दी। सही है, तो वो आपकी नंपाई लिस्ट में नंपाई एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। यही शो किया कि पहला लिस्ट और दूसरा नंपाई एरे। कोई क्वेश्चन है किसी को अब तक? आई एम अज्यूमिंग कि किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो अब हम लोग मूव करेंगे व्यू और कॉपी के कॉन्सेप्ट की तरफ, जो पहले कवर नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग इन दिस सेशन, ताकि आप लोग को आगे मसला ना हो। बेसिकली होता ये है कि व्यू और कॉपी में पढ़ा क्यों रहा हूँ, उसका मकसद सिर्फ ये है कि जब हम लोग अपना कोड वगैरह लिख के कोई एरे वगैरह हमने लिखा, हमें ये लगता है स्लाइसिंग करने के बाद कि वो जो दूसरे जिसमें हमने स्लाइस करके वैल्यूज डाली हैं उसको चेंज करने से ओरिजिनल वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पढ़ रहा होता है। सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्यू। और कॉपी होता है कि हम डॉट कॉपी का फंक्शन लगा के उसको स्लाइस करें, तो फिर अगर हम लोग उस पे जो दूसरा वाला है जो हमने जिसमें हमने कॉपी करा है उसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे वो ओरिजिनल पे अफेक्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे कोड करके देख लेते हैं, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। बेसिकली वी आर कॉपिंग एरे टू अनदर, मतलब कोई और कुछ की कॉपी बना रहे हैं। और हेलो हेलो am I audible?